फिर आप लोग के बीच में उपस्थित हो पाया। और उम्मीद है कि आप लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर बहुत अच्छे से मनाए हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान, मरे हुए जी उठे, प्रभु यीशु मसीह मर करके जिंदा हुए, और ये सारे उत्सव आनंद और खुशी के साथ आप लोगों ने मनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। दीपा भी जुड़ी है इस वक्त। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच प्रभु ने हम लोगों को ये एक अद्भुत रीति से, सुंदर ढंग से आशीष दिया है। इस नए वर्ष में नई रीति से हमें रिचार्ज किया है कि हम लोग उसके सम्मुख में उपस्थित होते हैं और उसके जो है दुख को स्मरण करते हैं गुड फ्राइडे में। और 7 वाणियों को आपने अवश्य सुना होगा, विभिन्न वक्ताओं के द्वारा, कलीसिया के विभिन्न सेवकों के द्वारा प्रभु ने आप सबों से बोला होगा, अवश्य बातचीत किया होगा उन वाणियों के द्वारा से। और फिर हम लोगों ने ईस्टर मनाया और उसमें भी व्यस्त थे। मेरी कलीसिया बहुत हर्ष आनंद खुशी से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को हम लोगों ने मनाया। जो है प्रभु यीशु जिंदा यीशु है, सच्चा यीशु है और वो हमेशा जिंदा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पिछले समय में अद्भुत अद्भुत प्रकाशन जो प्रभु मुझको देता है वो मैं आपके सामने में रखता हूँ। और आज भी ऐसा ही कुछ वचन प्रभु ने दिया है। अभी ब्रदर एम के बोल रहे थे कि आत्मा में हमें रहना है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम संसारिकता में चले जाते हैं, संसारिकता में हम फंस जाते हैं। और शैतान यही चाहता है कि हम जो है प्रभु से अलग हों, क्योंकि यदि हम देखेंगे एदन की वाटिका से ही वो मनुष्य को परमेश्वर से अलग रखने की कोशिश किया है। हमेशा वो चाहा है कि मनुष्य को हम परमेश्वर से अलग कर दें। आज भी वही शैतान कार्य करता है, आज भी वो दुष्ट कार्य करता है, आज भी वो भरमाने वाला कार्य करता है, आज भी वो झूठा जो है झूठों का पिता वो कार्य करता है कि हमको आपको प्रभु यीशु के प्रेम से अलग करे। लेकिन पौलुस कहता है कि कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। ये निश्चयता हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये जो है बोल्डनेस हमारे अंदर में होनी चाहिए कि हमको कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हम यदि उसमें बने रहेंगे, हम उसमें उसके वचन को पढ़ते रहेंगे, हम प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, तो हमको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय, आज मैं कुछ इन सारी बातों को रखना चाहता हूँ जो आत्मिक तौर पर जो है हमें उसके प्रेम से, आत्मिकता से अलग करने की कोशिश करता है। तो हम इसमें सावधान रहें और अपने आप को इन सारे चीजों से हम बचाए रखें अपने आप को, ताकि प्रभु की महिमा और उसका आदर हमारे जीवन के अंदर में और हमारे जीवन से होने पाए। प्रभु यीशु हमारा जिंदा यीशु है, आप लोगों का विश्वास है, इसीलिए आप जुड़े हैं और प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। यह प्रभु की महान अनुग्रह है, दया है कि आज हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, इसलिए हम लोग भी जिंदा प्रभु यीशु ने रखा है। और हम जीवितों के बीच में गवाही का कारण बनते हैं, और अवश्य हम गवाही का कारण बने और प्रभु की सेवा में हमेशा तत्पर रहें, आगे बढ़ते चले जाएं। यही प्रभु यीशु चाहता है, हर एक के जीवन से प्रभु यीशु यही चाहता है। सो आइए हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, समय को ना गंवाते हुए। और बहुत दिन के बाद आज मैं जुड़ा हूँ और ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। आइए हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देखेंगे जल्दी जल्दी, ताकि जो है इसके विषय में हम जान सकें कि क्या है हमारे जीवन में, ये क्यों हमारे जीवन में ये सारी चीजें आती है और हमें क्यों बचना है इन सारी चीजों से। और वो है संसारिकता। संसारिकता याकूब 1 अध्याय और 27 पद, याकूब 1 अध्याय और 27 पद में हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। ये याकूब, मैं हमेशा लेखक के विषय में कुछ न कुछ बतलाता हूँ, यदि आप नोट रखते हैं, नोटबुक रखते हैं तो अवश्य लिखिए। ये याकूब जो लिखा है ये यीशु मसीह का दूधा भाई था, याद रखिएगा। याकूब 1 अध्याय, इस बात को लिख लीजिए, जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा बाइबल अध्ययन करेंगे हम लोग। 1 अध्याय और 27 पद में इस प्रकार से लिखा है
हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यूहन्ना कहता है संसार में रहो लेकिन संसार के सदृश से ना बनो। ध्यान दीजिएगा, संसार में रहो परंतु संसार के सदृश से ना बनो। और यहाँ पर याकूब जो है यीशु मसीह का दूल्हा भाई, वो कह रहा है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक, निर्दोष, माने किसी तरह का कलंक ना लगने पाए हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु ने अपने निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र लहू से धो करके हमें शुद्ध और पवित्र किया है। इसलिए हम अपने आप को जो है इस वचन के अनुसार याकूब हमें सलाह देता है कि हम निर्दोष, निष्कलंक रखने की कोशिश करें। यह हमारी ओर से होना चाहिए कोशिश, हमें चेष्टा करना है। और तभी हम कर सकते हैं जब हमारा अधिक समय वचन पढ़ने में, अधिक समय प्रार्थना में, अधिक समय परमेश्वर के दासों की संगति में, अधिक समय कलीसिया की संगति में होगी, तब हम जो है निष्कलंक रह पाएंगे। यहाँ परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह इस संसार में रहा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारो, यीशु मसीह इस संसार में रहा। जब उसने देह को धारण किया, वो अपने आप को निष्कलंक रखा, अपने आप को निर्दोष रखा। और वो चाहता है कि जो हम उसकी संतान है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हमको और आपको भी इसी तरह से निष्कलंक रहने की आवश्यकता है। और ये हमें वचन के द्वारा ये सारी चीजें हमें मिलती है। परमेश्वर का वचन हमको और आपको सावधान करता है। परमेश्वर का वचन हमको और आपको सचेत करता है। परमेश्वर का वचन हमको और आपको मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमको और आपको कैसे संसार में चलना है बतलाता है। तो इसलिए हमको अधिक से अधिक इसे पढ़ने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक मनन करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है, समय को देना है। अक्सर हम समय अन्य चीजों में बहुत ज्यादा देते हैं, अन्य चीजों में बहुत ज्यादा समय देते हैं। जितना अधिक हम अपने आप को इन वचनों को पढ़ने में, वचनों को पढ़ करके उसमें मनन करने में ढालेंगे, उतना ही हम देखेंगे परमेश्वर हमें किस प्रकार से निष्कलंक रखेगा और हमें पाप से बचाएगा, सचेत करेगा, सावधान करेगा और बतलाएगा कि ये गलत है, इस प्रकार से हमें चलने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है कि निर्मल भक्ति यह है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। ये यीशु मसीह का भाई जो है याकूब लिख करके बतला रहा है। ये बहुत बाद में विश्वास किया, जानता ही तो मेरा भाई है, लेकिन हम और आप धन्य हैं जो हम लोगों ने विश्वास किया। आप सुनने वालों ने विश्वास किया है, आप और हम धन्य लोग हैं। मेरे प्रियो, हमें निष्कलंक रहने की आवश्यकता है। देखो, वो यीशु मसीह के लिए कहा गया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और पिछले समय में हम लोगों ने वो मेमने को कलवरी क्रूस पर देखा, याद किया, स्मरण किया, उसके दुख को स्मरण किया, उस 39 कोड़े को स्मरण किया, कांटों का मुकुट जो पहना उसको स्मरण किया, हाथों में पांव में कीले ठोकी गई उसको हम लोगों ने स्मरण किया, 39 कोड़ा पीठ में पड़ा उसको हम लोगों ने स्मरण किया और उसका धन्यवाद दिए। हमेशा इस बात के लिए धन्यवाद देते रहिए मेरे प्रियो। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ने हमारी जगह लिया है। वो इस संसार में रह करके निष्कलंक मेमना बन करके रहा है। वो किसी तरह का पाप नहीं किया। वचन में लिखा, उसमें किसी तरह का पाप, उसने अपने मुंह से किसी को जो है दुख नहीं दिया, गाली नहीं दिया, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको क्रूस की मृत्यु दी गई हमारे और आपके लिए। हम और आपके लिए उसने जो है क्रूस पर अपने जान को दे दिया। हमने पाप किया, आपने पाप किया, हमारी पाप की सजा उसको उठानी पड़ी। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा आपका कर्तव्य अब यह बनता है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना कष्ट सहा, हमारे लिए इतना दुख सहा, हमारे लिए इतनी तकलीफें सही,
हमारे लिए जो है आसमान और जमीन के बीच में क्रूस पर टंगा हुआ जो है अपना प्राण को त्याग दिया, तो क्या हम थोड़ा से इस संसार के सुख विलास, संसार के पाप, संसार में जो सारी चीजें हैं, इसको हम त्याग नहीं सकते हमारे प्रभु यीशु के लिए? प्रभु यीशु यही चाहता है। संसार के लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमसे और आपसे प्रभु यीशु मसीह यही आशा करता है, यही उसकी अपेक्षा करता है हमारे जीवन के लिए, कि हम जो है उस पर उसके लिए बहुत कुछ त्याग करने वाले बने। क्योंकि संसारिकता जो है, क्यों कह रहा है यहाँ पर, ये याकूब यहाँ पर क्यों कह रहा है कि अपने आप को निष्कलंक रखने के लिए? यहाँ लिखता है अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, क्योंकि हम और आप संसार में हैं। और संसार में जब हम हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें निष्कलंक रखना। क्यों? क्योंकि संसार में वो सारी चीजें हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए, वो सारी परीक्षाएं हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए। पहला, संसारिकता की भयंकरता के विषय में बताऊंगा आपको। संसारिकता की भयंकरता, क्या भयंकरता है? पहली बात, ये आत्मिक बेविचार है। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 कि ये आत्मिक बेविचार है। याकूब 4:4 में लिखा हुआ, याकूब उसका 4 अध्याय और 4 पद के अंदर में लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। हे बेविचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ये देखिए परमेश्वर का वचन, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। चुनाव आपके हाथ में है। एक परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए अपने जीवन को दे दिया। उसको चुनेंगे या ये संसार से मित्रता को करेंगे? आज अधिकतर विश्वासियों के जीवन का अध्ययन जब मैं करता हूं, देखता हूं, और वचन से मैं देखता हूं, बहुत से विश्वासी के जीवन के अंदर में वे लोग संसारिकता में अधिक लवलीन है, संसारिकता में अधिक व्यस्त है। मेरे प्रियो, जबकि हमें इस संसार को छोड़ के जाना है, इस संसार के लोग, इस संसार की माया, इस संसार का ये सारी सुख और सुविधा, ये हमें कष्ट ही देता है। मेरे प्रियो, हमें इससे बचना है। परमेश्वर का वचन में याकूब कह रहा है और वो संबोधित कर रहा है हम लोगों को, हमसे और आपसे, हे बेविचारिणियों। ये भी जैसा मैंने आपसे कहा कि ये आत्मिक बेविचार है। संसार से मित्रता ये आत्मिक बेविचार है। याद रखिएगा, यदि आप संसार से अधिक मित्रता करते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे कहता है, ये मेरे लिए भी है, मैं भी अपने आप को इसमें रखता हूँ। मैं सिर्फ आपको संदेश देकर के नहीं कह रहा हूँ, ये वचन मेरे ऊपर भी लागू होता है। यदि मैं संसार से मित्रता करती हूँ तो मुझे भी इसी तरह से परमेश्वर का सेवक याकूब, जो यीशु मसीह का भाई है, वो संबोधित करता है, हे बेविचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर जो है करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। याद रखिएगा, वचन में लिखा है। इसलिए हम संसार से मित्रता करते हैं यदि, संसार से समझौता करते हैं यदि, संसारिक चीजों को अधिक प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। और जब हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते तो ये बेविचार होता हमारे जीवन में। क्योंकि जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दिया, जिस प्रभु यीशु का हमें प्यार करना चाहिए, जिससे हमें प्रेम करना चाहिए, वो प्रेम हम दूसरे से, संसार से कर रहे हैं। जितने शादीशुदा हम लोग हैं, आज जो वचन को सुन रहे हैं, अपने बच्चों को भी हम यही शिक्षा देते हैं। जब हमें जब हमारा विवाह कराया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, पति पत्नी बन जाते हैं, तो हमारे बीच में जो प्रेम होना चाहिए, एक साथ जो है प्रभु के वचन के अनुसार, वो प्रेम हमेशा बनी रहना चाहिए। अगर पति उस पत्नी के प्रेम से अपने आप को अलग करता है तो लोग क्या बोलते हैं? वो बेविचार कर रहा है। अगर पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे के संग प्रेम करने लगती है तो लोग क्या बोलते हैं? पड़ोस क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे? वो बेविचार कर रहा है, वो बेविचार कर रही है, वो बेविचार में पड़ गई है।
तो यदि हम परमेश्वर को छोड़ करके संसारिकता में पड़ते हैं तो हम बेविचार करते हैं। ये आत्मिक बेविचार है, ये शारीरिक बेविचार नहीं है, ये आत्मिक बेविचार है। इसलिए हमें सावधान रहना है। हम लोग अलग किए हुए लोग हैं, हम लोग उसकी प्रजा है, उसने हमें चुना है, हम उसके बच्चे हैं। जब यीशु, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार से जो है ऐसे अपने आप को निष्कलंक रखा है, तो क्या हम अपनी चेष्टा नहीं कर सकते? हम अपने आप में कोशिश नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आती है, मैं आपको यही सलाह दूंगा मेरे प्रियो, हर एक सुनने वालों को, कि आप प्रार्थना करिए। आप बोलेंगे ये पास्टर खाली प्रार्थना के लिए ज्यादा बोलता है। प्रार्थना करिए, क्योंकि वही प्रार्थना से हमें ताकत मिलती है, वही प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है। वही प्रार्थना, जब हम यीशु मसीह से बातचीत करते हैं प्रार्थना के द्वारा से, वो हमें मार्ग दिखाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम ध्यान दें इन वचनों को कि सचमुच में ऐसे जो आत्मिक बेविचार है इसमें हम ना पड़े। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का भाई, दूधा भाई याकूब इस बात को लिख करके हमको और आपको कह रहा है कि यदि हम इस प्रकार से संसारिकता में पड़ते हैं, संसार को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हम आत्मिक तौर पर बेविचार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर को हमको प्रेम करना है, लेकिन हमने उस प्रेम को बांट दिया, हम दूसरों को प्रेम करने के लिए लग गए हैं। हमको और आपको, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं इस वचन में आपको, ऑनलाइन के द्वारा से, इस प्लेटफॉर्म में, इस मंच पर, कि हमको और आपको प्रभु यीशु ने इस संसार से अलग किया है और एक जिंदा मछली के रूप में बनाया है। जिंदा मछली को देखिएगा आप, वो करंट के विपरीत चलता है, पानी के बहाव के विपरीत चलता है। जो बहाव में चला जाता है वो मरी हुई मछली होती है। जो पानी के धारा में बहता चला जाता है वो मरी हुई मछली होती है। जिंदा मछली कभी पानी के धारा में नहीं बहेगा, वो पानी को काटते हुए ऊपर की ओर जाएगा। हमको और आपको भी, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति है, उसकी बड़ाई हो कि हमको और आपको भी प्रभु यीशु ने जीवित मछली बनाया है। और देखिएगा, प्रभु यीशु ने अपने सेवकाल में उन मछुआरे को चुना है जो उसका अनुभव था। आपसे तुम जो है मछली नहीं परंतु मनुष्य को पकड़ा करोगे। मेरे प्रियो, हमको और आपको प्रभु यीशु ने इसी प्रकार का जीवन दिया। हमें इस संसार रूपी बहाव में यदि हम बह रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगा कि हम आत्मिक तौर पर मर गए हैं, हम आत्मिक तौर पर बेविचार में पड़ गए हैं, हम आत्मिकता में कमजोर पड़ गए हैं, हम आत्मिकता में जो है जो बहते चले जा रहे हैं, आत्मिकता हमारे जीवन से चली गई है। बहुत से आज ऐसे विश्वासियों के जीवन में देखिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि हम लोग इस व्यभिचार में, इस संसारिकता में न पड़े। परमेश्वर का वचन हमको और आपको सलाह देता है। हमको अपने अपने जीवन को एक सुंदर, सुशोभित, अच्छा, परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन बनाना है। यदि हमारे विरोध में कोई कुछ बोलता है, बोलने दीजिए, लेट देम से, बोलने दीजिए, कुछ नहीं होता। हम लोग को प्रभु यीशु के लिए अपने आप को निष्कलंक रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप को निर्दोष रखना है। यदि आप में फल लगेगा तो लोग पत्थर मारेंगे। मेरे प्रियो, आप में अगर आत्मिक फल लगे होंगे, लोग पत्थर फेंकेंगे, लोग जो है लाठी फेंकेंगे। अभी इन दिनों में आम का समय है, हम नहीं जानते आप लोग उधर में आम कितना फला हुआ लग रहा है। देखिएगा, जब आम बड़ा होगा लोग किस तरह से उसमें पत्थर मारेंगे। फल पर फल लगा हुआ, अभी कोई नहीं मारेगा, उसके बाद आम खत्म हो जाएगा तो उस पर कोई पत्थर नहीं मारेगा। लेकिन जब उसमें फल लगा होगा, मीठा फल लगा होगा, स्वादिष्ट फल लगा होगा, रसधार फल लगा होगा, रस भरा फल होगा, लोग बोलेगा उस पेड़ का आम बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से लोग बोलते हैं इस विश्वासी का जीवन बहुत अच्छा है। लोग पत्थर मारेंगे, लोग लाठी मारेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमको निष्कलंक रहना है। हमारा आपका जीवन पवित्र जीवन रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीवन व्यतीत किया इसी संसार में जिसमें हम और आप पाए जाते। संसारिकता में हम ना पड़े। संसारिकता में पड़ेंगे हम जो है आत्मिक व्यभिचार में पड़ जाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर ढंग से चलाएं। प्रभु हमें बचाना चाहता है। हम इस कैसे बचेंगे? आप बोलेंगे पास्टर साहब ये बात तो अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं, लेकिन कैसे जानेंगे ये सारी बातें? ये सारी बातें आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा। हालेलुया।
ये सारी बातें आपको परमेश्वर का वचन आपको सचेत करेगा, सावधान करेगा। ये सारी बातें आपको परमेश्वर के वचन से, अगर आपको समझ में ना आए, परमेश्वर के सेवकों से मिलिए, परमेश्वर के दासों से मिलिए, उनके सामने में प्रश्न को रखिए। इस ऑनलाइन के द्वारा ब्रदर एम के को परेशान करिए, ब्रदर एम के जो है उनको परेशान करिए कि ऐसी बातें हमारे जीवन में है, आप परमेश्वर के वचन से हमको बतलाइए, परमेश्वर के वचन से हमको सिखलाइए, और तब जो है आपके जीवन में आप देखेंगे कि हम कैसे निष्कलंक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। संसार से बच के रहिए मेरे प्रियो। संसारिकता बहुत भयंकर है, संसारिकता ये संसार में ये भयंकर पाप है। इसलिए आगे देखेंगे दूसरा, यह परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता है। ये परमेश्वर, दूसरा पॉइंट है, ये परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता है। आइए मेरे साथ निकालिए, याकूब 4:4 के अंदर में लिखा हुआ, उसी 4:4 में लिखा हुआ कि यदि हम संसार से प्रेम करते तो परमेश्वर के विरुद्ध हम काम करते हैं, उससे हम शत्रुता कर लेते, उससे हम दुश्मनी कर लेते हैं। 4:4 में फिर मैं पढ़ूंगा, यहाँ पर लिखिए, परमेश्वर के विरुद्ध ये शत्रुता है। लिखा हुआ है कि जो कि अपने आप को संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है, बैरी बनाता है। हम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। क्या इसी समय के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है अपना जान दिया? क्या इसी समय के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर के कष्ट उठाया कि हम उसके विरुद्ध कार्य करें और संसार को प्रेम करें? जब हम बपतिस्मा लेने के लिए जल में उतरते हैं, एक गीत प्रचलित है जो हर एक कलीसिया में हर समय गाया जाता है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गा लेते हैं मेरे प्रियो, लेकिन क्या हम उस सलीब को लेते हैं? सलीब का मतलब है कष्ट उठाते हैं, या सांसारिक सुख को, सांसारिक सुविधा को हम लेने की कोशिश करते हैं। यदि हम सांसारिक सुविधा को लेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के विरुद्ध में आप उसका शत्रु बन जाते हैं, परमेश्वर का शत्रु बन जाते हैं। अब परमेश्वर का शत्रु बनना कितना भयंकर बात है। जिसने ये जीवन दिया है, जिसने श्वास दिया है, उसका यदि आप शत्रु बनेंगे तो क्या होगा हमारा जीवन का, क्या होगा हमारा परिवार का, क्या होगा हमारा पति का, क्या होगा हमारा पत्नी का, क्या होगा हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का। इसलिए मेरे प्रियो, हम याद रखें, इन सारी बातों को सोचे, विचारे और अपने मन में इन बातों को डाले, प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपको जो समझ में नहीं आता है, परमेश्वर के दासों से मिलिए, परमेश्वर के सेवकों से मिलिए। और प्रभु ने जो सेवकों को यहाँ पर इस संसार में रखा है कि हम परमेश्वर के सेवक लोग आपको सही सलाह दे सके, सही मार्ग बता सके, परमेश्वर के वचन से आपको बता सके। सही सेवक जो होगा वो परमेश्वर के वचन से आपको सलाह देगा, परमेश्वर के वचन से बतलाएगा। हम याद करें, थोड़ा सा हट के ले जाना चाहता हूँ, जब लाजर और उस धनवान व्यक्ति के विषय में आप पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में संक्षेप में बतलाना चाहता हूँ। जब लाजर भी मर गया, दुख उठाया इस संसार के अंदर में, कष्ट उठाया। यदि हम और आप कष्ट को उठाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लाजर कहाँ गया? इब्राहिम के गोद में गया। धनवान व्यक्ति जो इस संसार में सुख उठाया, सुविधा उठाया, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया, वो कहाँ गया? वो उस आग, उस पीड़ा में, उस आग के झील में, और वहां से प्रार्थना कर रहा है कि हे इब्राहिम, उस जो है लाजर को भेज दे। इब्राहिम ने क्या कहा? वो बोला कि लाजर को भेज दे, मेरे और भी भाई है। अभी उसको चिंता हो रहा है, जब सुख में था उसमें भी चिंता नहीं था अपने भाइयों का। बहुत दफा हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, जब वो सुख में था, सुख का जीवन संसारिकता में फंसा हुआ था, संसारिक की भयंकरता जो है उसमें पड़ा हुआ था, उसमें अपने भाइयों का चिंता नहीं था। उसमें हो सकता भाई भाई के विरुद्ध में दुश्मनी होगी, भाई भाई के विरुद्ध में चल रहा होगा, भाई भाई के विरुद्ध में वो लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन जब मर गया तब अब भाई की चिंता हो रही, भाइयों की, कि लाजर को भेज दे, मेरे और भी भाई हैं संसार के अंदर में। मेरे प्रियो, इब्राहिम ने क्या कहा? उनके पास परमेश्वर के सेवक लोग हैं, भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के दास लोग हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, हालेलुया, शाम के समय में आज भी परमेश्वर का दास आप लोगों के बीच में है, परमेश्वर का सेवक लोग
में है, मिसिस पास्टर बहुत है, मेरे पास्टर बहुत है, रेवरेंड लोग हैं, सेवक लोग हैं। सही सेवक की जो है उनका खोज करिए, सही सेवक से सलाह लीजिए, सही सेवकों के पास जाइए। आप देखिएगा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा ताकि आप संसार में ना पड़े। लेकिन नहीं तो प्रभु यीशु मसीह भी इब्राहिम की तरह कहेगा कि अभी संसार के अंदर में बहुत से सेवक लोग हैं जिससे आपको सलाह लेने की आवश्यकता है, जिसके पास आपको जाने की आवश्यकता है, जिनके साथ आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता, जिनके पास बैठ करके परमेश्वर का वचन को सुनने की आवश्यकता है, अपने बच्चों के साथ जा करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर में यदि हम सांसारिकता में पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बेविचार है मेरे प्रियो, आत्मिक बेविचार में पढ़ते हैं, इसमें हम ना पढ़ने पाए, ये भयंकर पाप है। याद रखिएगा, जैसे शारीरिक बेविचार भयंकर पाप है, शारीरिक जो बेविचार करते हैं बहुत भयंकर पाप है। वचन में लिखा हो जो एक शरीर दूसरे शरीर के साथ करता है, परमेश्वर ये देखना नहीं चाहता, ये बेविचार को परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता। जिस परमेश्वर के सामने में हम प्रार्थना करते हैं उसको छोड़ करके हम दूसरे के पास जाएंगे, उसको परमेश्वर को छोड़ करके हम दूसरे के पास इस संसार में जाएंगे, उस दुष्ट के पास जाएंगे, ये बहुत बड़ा बेविचार होगा हमारे लिए, आपके लिए। इसलिए हम याद करें परमेश्वर के विरुद्ध ये शत्रुता है। परमेश्वर से हम जो है परमेश्वर का शत्रु बन जाते हैं। ऐसा करने से आप परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का दास हमेशा आपको सचेत करेगा, मेरे भाई सावधान हो जाइए। परमेश्वर का दास हमेशा सचेत करेगा, बहन सावधान हो जाइए। परमेश्वर का दास हाथ जोड़ करके आपसे कहेगा सावधान हो जाइए, हम अपने जीवन को बदल दें। अब वही कहेगा, मेरी ये सलाह है, आपके लिए प्रार्थना करेगा कि बहन का जीवन को बदल दे, उसके रास्ते को बदल दे, भाई के जीवन को बदल दे, उसके रास्ते को बदल दे, जवान बेटे और बेटी है उसके जीवन को बदल दे। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं मेरे प्रियो, इसलिए कि आप परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह पाप ना करें, शत्रु ना बने, इस संसार को प्रेम करके आपको जो है आत्मिक बेविचार में ना पड़े। आइए हम लोग और आगे देखेंगे। ये शरीर को की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा जीविका के घमंड के रूप में प्रकट करता है परमेश्वर के वचन में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 16 पद के अंदर में लिखा हुआ है। आइए हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 16 पद। देखिए क्या है, ये संसारिकता बयान करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 16 पद यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, ध्यान दीजिएगा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है ये सारी चीजें, परंतु संसार ही की ओर से है। याद करिएगा, ये यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 5 पुस्तकों को लिखा, वो इस बात को कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, हमें भी संसार में रखा है, लेकिन जो कुछ जिसके पीछे लोग आज भागते हैं, विश्वासी लोग भी भागते हैं, बहुत से नामधारी मसीही लोग भी भागते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अर्थात शरीर की अभिलाषा। पहली बात, आज संसार में ये जो शरीर की अभिलाषा है, ये बड़े बड़े महानगरों में, विदेश में, सब जगह इस पाप में लोग आज अपने जीवन को पूरी तरह से फंसा लिए हैं, पूरी तरह से उसमें पड़ गए हैं और परमेश्वर की सृष्टि के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सिर्फ शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए। उसके बाद है आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये जो है ये पद बहुत बड़ा वचन है परमेश्वर के वचन से, यदि मैं इसे प्रचार करूं, ये 3 पॉइंट बहुत पूरे बाइबल से मैं आपके सामने में रख सकता हूं। ऐदन की वाटिका में चले जाइए, उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में आदम हवा क्या किया, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, इन दिनों में मैं पुराना नियम समाप्त कर दिया, फिर नए नियम में आ गया, अब वो भी नया नियम आरंभ कर दिया हूं पढ़ने के लिए। एक दिन में 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय आप भी पढ़िए परमेश्वर का वचन। जितना अधिक पढ़िएगा उतना आपको नया नया प्रकाशन मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि अपने वचन से जब पढ़िएगा नया नया प्रकाशन देगा। ये कभी मत सोचिए कि मैंने तो इसको पढ़ा है, मैं इसके विषय में जानता हूँ,
और भी प्रभु यीशु आपको जानने के लिए मौका देगा और भी नया नया प्रकाशन देगा। मेरा नया नियम जो है मैंने पूरा खत्म किया पुराना नियम से, फिर मैंने पुराना नियम को आरंभ कर दिया। आप लोग भी चेष्टा करिए, परमेश्वर के वचन को एक दिन में 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय पढ़िए, मनन करिए, देखिएगा परमेश्वर वचन से आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, समय मेरा बहुत ज्यादा निकल जा रहा। सो यहाँ पर लिखता है कि क्या क्या उन लोगों ने पहले शरीर की अभिलाषा में पढ़ा, फिर आंखों की अभिलाषा में पढ़ा और जीविका का घमंड में पढ़ा। नतीजा क्या हुआ? एदन की वाटिका को खाली करना पड़ गया, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। क्या हम और आप यही चाहते हैं कि हमको इस संसार से खाली कर दे, परमेश्वर हमको निकाल दे इस संसार से, हमको इस संसार से हटा दे? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमें मौका देता है इस वचन के अनुसार। इसलिए जो है यहाँ कह रहा है कि ये जो है सांसारिकता जो है इसमें हम ना पड़े। शरीर की अभिलाषा है, ये आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। आज लोग इसी में पड़ जाते हैं, अपने आप को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार के पाप में फंस जाते हैं और परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं और आत्मिक व्यभिचार में पड़ जाते हैं। अगला पॉइंट में बतलाना चाहता हूं, ये सांसारिकता क्या करता है। ये सांसारिकता क्या करता है? ये दरिद्रता की ओर ले जाता है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, ये दरिद्रता हमको और आपको दरिद्र बना देता है। इस सांसारिकता में यदि हम पढ़ते हैं, आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, ये नीति वचन 21 अध्याय 17 पद, नीति वचन जो सुलेमान का लिखा हुआ नीति वचन 21 अध्याय और 17 पद में हम लोग देखेंगे। भजन संहिता के बाद नीति वचन 21 अध्याय और 17 पद में लिखा हुआ है, दरिद्र बना देता है। लिखा हुआ, जो राग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल होता है। ध्यान दीजिएगा, राग रंग कहाँ मिलेगा आपको? संसार, इस संसार में। ये संसार का आनंद, क्षण भर का आनंद, पल भर का आनंद, ये क्या करता है? इंसान को कंगाल बना देता है, दरिद्र बना देता है, लिखा हुआ है। और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वो धनी नहीं होता। याद रखिएगा, ये सुलेमान कह रहा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख रहा है, दरिद्र बना देता है। सांसारिकता में पड़ेंगे हम और आप दरिद्र हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। प्रभु यीशु हमें धनी बनाया, वचन में कहता है, पढ़िए, लिखा हुआ है कि वो जो है कंगाल बन गया हमारे लिए और आपके लिए, ताकि हम और आप धनी बन जाए। सारे संसार का प्रभु होके भी यीशु कंगाल बन के आया। घर नहीं था, कहीं भी छत नहीं था, कुछ नहीं था उसका अपना, पांव धरने की जगह नहीं, सर रखने की जगह नहीं, लेकिन उसने हमको और आपको धनी बना दिया कि आज हमारे पास सब कुछ है। अच्छा से अच्छा छत, अच्छा से अच्छा वस्त्र, अच्छा से अच्छा भोजन, प्यारे प्यारे बच्चे प्रभु ने दिए, सब कुछ उसका दिया हुआ है हमारे पास। वो कंगाल बन गया ताकि हम और आप धनी बन जाएं। क्रूस पर टंगा हुआ वस्त्र भी नहीं है, लोगों ने उसके वस्त्र को भी बांट लिया, लॉटरी निकाल दिया। वो लोग जानता था कि उस वस्त्र में सामर्थ है, वो लोग को मालूम था कि ये वस्त्र छूने के द्वारा से 12 वर्ष की स्त्री का लहू बहना बंद हो गया था। वो लोग जानता था इस वस्त्र में सामर्थ है, और उस वस्त्र को भी लोगों ने, सिपाहियों ने उसे बांट लिया उस वस्त्र को। अब वो ऐसे ही टंगा हुआ है, लेकिन हम और आप सुंदर से सुंदर वस्त्र हमको और आपको पहना दिया। आदम और हवा जब पाप किया, वो लोग नंगा हो गया, देखा, वो लोग अपना बुद्धि और अपना ये से किया, पत्ती को सिल के पहनने लगा, लेकिन धूप निकला, सूख गया, फिर नंगाई सामने आ गया। परमेश्वर ने मेमने का वध किया, पशु मारा, उसका चमड़े का अंग रखा, उसे पहना दिया। वो प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया, हमारा आपका है। वो प्रेमी प्रभु यीशु हम मसीह हमको और आपको प्यार करता है। मेरे प्रियो, हम और आपका है संसार में पढ़ते हैं, क्यों संसारिकता में जाएंगे, क्यों ऐसा विचार करेंगे? जो हमारे लिए उपाय करता है, उसने देखा आदम और हवा ने पाप किया है, मेरे विरोध कार्य किया है, लेकिन फिर भी उसने नहीं छोड़ा।
प्रेम किया उन लोगों से, और देखिए उन लोगों को वस्त्र पहनाया, हमको और आपको भी वस्त्र पहनाया। हालेलुया। वो हमको और आपको प्रेम करता है, वो हमें ऐसे छोड़ना नहीं चाहता, हमारे करीब में रहना चाहता है। वो उसने हमारे लिए जान को दिया है, अपने आप को जो है सब कुछ दे दिया, कुछ उसके शरीर में नहीं है और हमारे पास उसने सब कुछ दे दिया। धनी होकर भी कंगाल बना ताकि हम और आप जो है धनी बन जाए। जब उसने हमको और आपको धनी बना दिया, हम क्यों बैक पीछे की ओर देखें, क्यों संसार में चले जाएं? उस अपने उद्धार करता अपना प्रभु यीशु को प्रेम करने वाले बने, उस यीशु के पीछे चलने वाले बने, उसके पीछे अपने जीवन को न्यौछावर करें, उसकी सेवा के लिए अपने जीवन को दें। जहां तक भरसक हो सके, हो सकता आप प्रचार नहीं कर सकते, हो सकता आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते बाइबल की, हो सकता आप ब्रदर एमके की तरह ऑनलाइन की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास गवाही है, आपके पास प्रार्थना करने की शक्ति है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। आप प्रार्थना कर सकते हैं सेवकों के लिए, आप प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर के दास और दासियों के लिए, आप प्रार्थना में उनको उठा सकते हैं कि मेरे पास तो यही तोड़ा दिया गया है कि मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूं और आप लोग सेवा करिए, धुआंधार सेवा करिए, प्रभु यीशु के लिए आगे बढ़ते चले जाइए। मेरे प्रियो, बहुत अच्छा मौका है। संसारिकता में यदि आप पढ़ेंगे, सेवकाई आपसे नहीं होगी, क्योंकि यही यूहन्ना कहता है पहला यूहन्ना की पुस्तक में, और कई जगह पर यीशु ने भी कहा है कि एक दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक दास जो है वो दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। आपको चुनना है, छोड़ दीजिए। चाहे यदि आपको संसार की सेवा करनी अच्छी लगती है, उस एमोरी के देवी और देवता की सेवा करनी आपको अच्छी लगती है, तो यहोशू जो है उन लोगों से चैलेंज किया कि आप उसकी सेवा करो, लेकिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने जीवित परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। हालेलुया। ये हमारे जीवन में होनी चाहिए मेरे प्रिय। चाहे तुम्हें वो अच्छी लगे, उनकी सेवा करना तुम्हें अच्छी लगे, करो, कोई बात नहीं। चुनाव आपके पास भी है, आज चुनाव आप भी कर सकते हैं, आपके हाथ में चुनाव है। आपको भी प्रभु यीशु ने अपना इच्छा दिया है, अपना विल दिया है। आप उसकी इच्छा जो एदन की वाटिका में मनुष्य को दिया था, अपनी इच्छा, अपना विल आज भी आपके पास है। किसकी सेवा करनी है आपको? संसार की सेवा? अगर संसार की सेवा करेंगे तो आप याद रखिए, यीशु ने जो आपके लिए जीवन दिया है, आप उसके प्रति बेविचार करेंगे, या उस यीशु के प्रति जो है आप गुनाह करेंगे, यीशु के प्रति आप जो है उसका शत्रु बन जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर जिसने हमारे लिए हमसे प्रेम किया है, उस अनुपम प्रेम, उस अगापे प्रेम को स्मरण करिए हमेशा। उस अगापे प्रेम जो उसने हमसे और आपसे किया है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इस संसार में दुख आएगा, कष्ट आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन छोड़ेगा नहीं आपको। उससे निकालेगा, उससे उभारेगा, उससे आपको अलग करेगा, उठाएगा, ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। क्योंकि हम जिस यीशु की आराधना करते हैं, जिस यीशु की उपासना करते हैं, वो हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हम उधर जाएंगे, मैं आपसे इस वचन के अनुसार कहता हूं कि हम कंगाल बन जाएंगे। चुनाव आपके हाथ में। आप धनी बनना चाहते हैं तो आपको इससे संसारिकता में नहीं पड़ना। संसारिकता में पड़ेंगे आप कंगाल बन जाएंगे। आवश्यकता अनंत है, कभी भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हम याद करें परमेश्वर के वचन को, दरिद्रता की ओर ले जाती है, दरिद्रता की ओर ले जाती। कंगाल संसार हमें बना देगी, संसारिकता की भयंकरता। आगे देखिएगा परमेश्वर के वचन में, ये संसारिकता ये व्यर्थ है, व्यर्थ। आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन से, ये व्यर्थ है। सबोपदेशक 2 अध्याय 3 से 11, ये भी सुलेमान का लिखा हुआ। सबोपदेशक 2 अध्याय 3 पद से 11, यहाँ इस प्रकार लिखा है, ये व्यर्थ है हवा को पकड़ना। इंग्लिश में बहुत सुंदर, वैनिटी 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 यहाँ लिखा हुआ है। देखिए 2 अध्याय और उसका 3 पद से लिखता है यहाँ, मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं, और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वो अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। ध्यान दीजिएगा, अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे। 4 पद, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए। सुलेमान लिख रहा है सबोपदेशक में, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने
जो है अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, बहुत सा जो है फार्म हाउस, बहुत से अच्छे अच्छे फार्म हाउस बनवा लिए, बहुत से अच्छे अच्छे बाग बगीचे बनवा लिए। उन दिनों में दाख की बारियां सुलेमान ने ही किया था, दाख की बारियां लगाया था। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वो वन सींचा जाए और और जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। सुलेमान लिख रहा, ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के वचन में। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया, जमा किया, क्योंकि इसके पास लाया जाता था। दूसरे दूसरे देश के राजा लोग, इतिहास में पढ़िएगा, ला कर किसको देते थे, महंगा महंगा लकड़ी, सोना चांदी, क्या क्या पत्थर कीमती लिखा हुआ सब का कलेक्शन किया, संग्रह किया, संग्रहालय बना लिया था वो। लिखा, मैंने अपने लिए गवैयों और गाने वालियों को रखा और बहुत से कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ़ है। देखिए, धनाढ़ है मतलब धन परमेश्वर ने दिया, बुद्धि मांगा था, परमेश्वर ने दिया, धनाढ़ है हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं। सुलेमान कहता, मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं। जब ये संसारिकता में पड़ेंगे, जब प्रभु आपको सब कुछ देगा, प्रभु के लिए इस्तेमाल करिए उसका। लेकिन नहीं, यह जो है ये सारी चीजों में जब हम पड़ जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं आता, लगता है सुलेमान का तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने जो है रही। और लिखा हुआ, और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। ये सुलेमान राजा लिख रहा है सवोपदेशक के माध्यम से, जो आज संसार में संसारिक लोग संसारिकता में पढ़ करके इस प्रकार के कार्य को करते हैं। ये सारी बातें लिखी हुई है। सोचिए कि परमेश्वर का वचन कब लिखा गया है और आज भी आप इसको पढ़िए और लोग आज यही कर रहे हैं। लोग अपने लिए आज इस प्रकार से बना रहे हैं, लोग अपने लिए आज इस सुख सुविधा को ढूंढ रहे हैं। विश्वासी लोग भी इससे कम नहीं है। विश्वासी लोग भी दूसरों को देख करके, अपने सहपाठी को देख करके, अपने कॉलीग को देख करके वे भी इन सारी चीजों में पड़ जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रभु जो है वो धनी होकर के कंगाल बना ताकि आप धनी बन जाए। लेकिन उस धनीपन का आपको जो प्रभु यीशु ने दिया, आप प्रभु यीशु के सेवकाई के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कहां तक दे रहे हैं। यदि आप दे रहे हैं, देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके दीजिए सेवकाई के लिए। जहां है, जिस कलीसिया में है, जिस मिनिस्ट्री में है, ऑनलाइन की मिनिस्ट्री में है, आप प्रभु के लिए देने की कोशिश करिए। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं समय में, इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। इसमें क्या पैसा नहीं लग रहा है? अवश्य पैसा लग रहा है। वो मेहनत कर रहे हैं ब्रदर एम के, परमेश्वर के विभिन्न दासों को वो इकट्ठा करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको अवसर देते हैं ताकि आप परमेश्वर के सुंदर अद्भुत सामर्थी वचनों को सुने और आशीषित हो और उससे आशीष पाए। लेकिन मेरे प्रियो, आप भी यदि इस प्रकार से प्रभु के सेवकाई के लिए देंगे, मैं आपको यहाँ से ये चैलेंज करता हूँ कि प्रभु यीशु आपको जो है दरिद्र होने नहीं देगा। लेकिन यदि आप संसार में भी लौलीन हो जाएंगे, सिर्फ संसार में अपने जीवन को बिताएंगे, मैं आपसे कहता हूँ कि आप दरिद्र हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ आपको प्रभु दिया है उससे निकाल करके प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिए, इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए दीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। ये ऑनलाइन इस मंच से जो है सेवा की जाती है, इस सेवकाई में अपना सहयोग
धनराशि को लगाइए, प्रभु आपको बढ़ चढ़ करके देगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, वारंटी नहीं। प्रभु आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। इसलिए प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिए, प्रभु आपको और भी देगा। सुलेमान कहता कि मैंने सब कुछ लिया, धनाढ्य हो गया। धनाढ्य का मतलब समझ रहे हैं, द रईस, इतना धनवान जो है कोई नहीं था। उसकी बुद्धि, उसके सब कुछ को देखने के लिए शीबा की रानी चली आई थी। लेकिन क्या हुआ, वो क्या बोलता आखिरी में, सब कुछ हवा को पकड़ना है, सब कुछ व्यर्थ है। कभी भी किसी ने हवा को नहीं पकड़ सका है। एवरीथिंग इज वैनिटी, 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 सब व्यर्थ है मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु की सेवकाई के लिए दें। इब्राहिम जो है वो जो कुछ भी लूट के लाया, जो कुछ भी वो उसको मिला, जो कुछ भी वो लेकर के आया, वचन में लिखा हुआ पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर में 14 अध्याय के अंदर में 7 अध्याय के अंदर में इब्रानी की पुस्तक में, कि उसने उसका सारा 10वां मेलकीसेदेक के सामने मिला करके उंडेल दिया कि यह है जो मैं लूट के लाया हूं। प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है मेरे प्रियो। अच्छी नौकरी दिया है, आपकी पत्नी को अच्छी नौकरी दिया है, आपको अच्छी नौकरी दिया है। क्यों? ताकि आप सेवकाई के लिए दें। आपका बेटा को अच्छी नौकरी दिया है, आपकी बेटी को अच्छी नौकरी दिया। क्यों? ताकि आप सेवकाई के लिए धनराशि को दे सके, वहां पर प्रभु की सेवकाई के लिए दे सके वहां पर, और प्रभु से और भी आशीष को ले सके, और भी आप उन्नति करेंगे, आपकी वाइफ उन्नति करेगी, आपके बाल बच्चे उन्नति करेंगे। वो पेड़ की तरह होंगे जो नाले के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलते रहेंगे, हमेशा हरा भरा रहेंगे। आपका घर हमेशा भरा भरा रहेगा। रोग और मुसीबत और समस्या दूर भाग जाएगा आपके घर से, आपके सिवाने से, आपके बाउंड्री से। ये सारी दुख और समस्या, रोग और बीमारी चली जाएगी जब आप प्रभु को देंगे। लेकिन यदि आप संसार में अपने आप को लौलीन रखेंगे, संसार में व्यस्त रखेंगे, मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो हमें दरिद्र बना देगा, वो हमें कंगाल बना देगा। लेकिन उसी में से आप देंगे, प्रभु आपका कर्ज जो है वो आप प्रभु पर कर्जा चढ़ा देंगे, प्रभु आपको देगा। आज समस्या, चिंता, रोग, बीमारी क्यों घेरता है? क्योंकि हम प्रभु को देने में बहुत कंजूसी करते हैं। प्रभु के लिए मेरे पास धनराशि होते ही नहीं, प्रभु के लिए हमको टटोलना पड़ता है। लेकिन यदि आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे, वहां जो बिल होगा आप धड़ाक से दे देंगे। बाजार में जाएंगे, अच्छा जो बिल होगा आप देंगे। लेकिन प्रभु के सामने में दुख से कहना पड़ता है, मैं भी एक सेवक हूँ, सेवा करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन प्रभु के लिए नहीं निकलता है। संसार के लिए निकल जाएगा, लेकिन प्रभु के लिए नहीं निकलता, उसकी सेवकाई के लिए नहीं निकलता हमारे पास। आप दे करके तो देखिए, आकाश के झरोखे खोल करके वो अपरंपार की आशीष आपको देगा कि नहीं। मलाकी 3 अध्याय 10 पद के अंदर में लिखा हुआ। लेकिन हम क्या है, संसार में लौलीन हो जाते हैं, दरिद्र बना देगा। ये सब व्यर्थ है, सुलेमान कहता है। ये सब कुछ करके देख लिया सुलेमान, जो मैंने आपके सामने में पढ़ा सवोपदेशक उसका 2 अध्याय, वो सब कुछ करके देख लिया। अंत में कहता सब कुछ व्यर्थ है और हवा को पकड़ना है। एक दिन आप भी ऐसा ही कहेंगे कि जो कुछ ये सब व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। अपने भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में आप यही बात बोलेंगे कि सब बेकार हो गया, सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि हम कहीं चूक गए, कहीं हम किसी चीज में, वन थिंग इज लैकिंग। यीशु ने कहा, वो जवान, उसके कहा तुम्हारे अंदर में एक बात की कमी है, एक बात की घटी है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में ढूंढे कि हमारे जीवन में किस बात की घटी है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये दुष्टता है, संसारिकता की भयंकरता। संसारिकता जो है ये दुष्टता है। इतना ही बोल करके, एक पॉइंट बोल करके मैं समाप्त करूंगा। ये दुष्टता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 19 पद। संसारिकता क्या है? ये दुष्टता है। पहला यूहन्ना, मेरे साथ निकालिए, 5 अध्याय 19 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 19 पद में यहाँ लिखा, इस प्रकार से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम परमेश्वर के वश में हैं, लेकिन सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यूहन्ना, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी ओर से कुछ, जो कुछ ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन है, वो कह रहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं, माफ करिएगा। ये संसारिकता जो है वो दुष्ट की ओर से है। यदि आप उसमें है, आप याद रखिएगा, आप दुष्ट की ओर से
परमेश्वर के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, उसके दुश्मन बन रहे हैं, उसके शत्रु बन रहे हैं, आत्मिक व्यभिचार आपके जीवन में है। ये अंतिम एक और मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, और वो है हमारे हृदय में बसे परमेश्वर के वचन को रोक देता है और निष्फल बना देता है। ये संसारिकता परमेश्वर के वचन को रोक देता है, इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और 14 पद को देखिए, लिखा हुआ साफ। ये लूका जो उन दिनों में डॉक्टर था, वह उन दिनों में डॉक्टर, वो इस बात को लिखता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 14 पद, 8 अध्याय और 14 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं, लूका रचित, ये लूका लिख रहा है। ये उन दिनों में डॉक्टर था, वह वो इस बात को कह रहा है, वो प्रिस्क्राइब कर रहा है हमको और आपको। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ये दवाई वो दवाई, वो मेडिसिन आपको लेना है, आप चले जाते हैं। वो हमको और आपको कह रहा है कि वो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। देखिए, ये बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय रास्ते किनारे गिरा, झाड़ियों के बीच में गिरा, है ना, कहाँ गिरा आप जानते हैं, अच्छी जमीन पर गिरा। ये झाड़ियों में गिरा तो झाड़ी जैसा दबा देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको हमारे जीवन में इस कारण से, ये धन और ये सारी चीजों से हमको रोक देता, निष्फल बना देता, फल नहीं लगता। इसलिए इस संसारिकता के, इस भयंकरता, इस पाप में हम ना पड़े, अपने आप को बचाए रखें। यीशु को अपना आदर्श माने, नमूना माने, उसको उस ओर देखे, उसकी ओर ताके। परमेश्वर के वचन के द्वारा से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप उन्नति और उन्नति करते चले जाएंगे, और यदि संसार की ओर जाएंगे आप दरिद्र और दरिद्र होते चले जाएंगे। चुनाव आपके हाथ में है मेरे प्रियो, आप उस दुष्टता की ओर बढ़ेंगे या आप अपने हृदय में बसे परमेश्वर के वचन को निष्फल बनाएंगे। धन, सुख विलास, ये परमेश्वर के वचन को निष्फल बनाता है, फल नहीं लगता है। इसलिए इससे हमें बचे रहना है। अगर प्रभु आपको दिया, बड़ी अच्छी बात है, ये प्रभु की ओर से है, उसका धन्यवाद करिए। यीशु तूने दिया, आयुब क्या कहता, तूने दिया तू ही ने लिया, उसका धन्यवाद करिए। लेकिन याद रखिए कि अपने जो कुछ प्रभु ने दिया उससे निकाल करके प्रभु को देने की कोशिश करिए। प्रभु के सामने में अवश्य दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां दीजिए, अपने कलीसिया में दीजिए। जो सेवक आपके बीच में सेवा कर रहा है परमेश्वर का वचन का, उसको दीजिए। आप देखिएगा प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि आप प्रभु की सेवकाई में हिस्सेदारी है, उसकी सेवकाई को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने धन और अपने सुख विलास में खोइएगा तो परमेश्वर का वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, क्या होगा? फल नहीं लगेगा, फलवंत नहीं होंगे। फायदा क्या है? पेड़ लगाए फल नहीं देगा तो क्या बोलेगा लोग? है, काट देते हैं। छूट का जमीन छेका हुआ, फल लगते ही नहीं है, तो फल नहीं लगेगा मेरे प्रियो। और आखिरी बात बहुत सा, लेकिन आज आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये शिष्यता में जो प्रभु यीशु का शिष्य हम और आप है, इसमें बहुत बड़ी बाधा, संसारिकता बहुत बड़ी बाधा, इसमें हम ना पड़े। मत्ती 6:24 और 25 में लिखा हुआ, मत्ती 6 अध्याय 24 और 25 में क्या लिखा हुआ? ये शिष्यता में बहुत बड़ी बाधा। 6 अध्याय 24 और 25, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, जो मैंने कहा उस समय में भी।
कोई मनुष्य 24 पद में लिखा, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, यीशु कहता है, वो न जोता है न बोता है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में पक्षी है नाना प्रकार का, लेकिन कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। वो परमेश्वर हरेक को आहार देता है और वो खा करके तृप्त होकर के सोता है। सुबह जगता है, फिर निकल जाता है, फिर परमेश्वर की दुआएं देता है। प्रातः काल उठ करके परमेश्वर का धन्यवाद करता है छोटी चिड़िया, और परमेश्वर का धन्यवाद करके फिर निकल जाती है और परमेश्वर उसको आहार देता है। सुबह सवेरे उठता है। अगर आपके आसपास में बागान है, बगीचा है, आप देखिएगा सुबह सवेरे उसके चहकने की आवाज आएगा। वो क्या कर रहा है? अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर की बड़ाई करता है। प्रभु जी, इतना दिन तक तू हमें आहार दिया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। सुबह प्रातः काल उठ करके छोटी चिड़िया छोटे छोटे मुंह से, छोटे छोटे चोंच से परमेश्वर का धन्यवाद करती है, और धन्यवाद करते करते जब और उजाला होता है, उड़ जाती है, क्योंकि वो प्रभु का धन्यवाद की है। प्रभु उसको पेट को भर देता है। अनाज कहीं न कहीं से उसको उपलब्ध हो ही जाता है। मेरे प्रियो, कि आपका जीवन उससे बढ़कर नहीं, लेकिन हम सुबह उसके तरह जगते हैं, सुबह उसके तरह उठते हैं। उठिए, 4 बजे सुबह उठिए, उसका धन्यवाद करिए। शांत वातावरण होता है। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, अपने बाल बच्चों को आशीष दीजिए। सुबह उठ करके उसके लिए प्रार्थना करिए। अपने पति की अच्छी नौकरी के लिए सुबह उठ करके घुटना टेक के प्रार्थना करिए। अपनी पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सारा घर का काम काज को संभालती है, सुबह उठ करके प्रार्थना करिए छोटी चिड़िया की तरह, और वो आपको जो है पूरे परिवार को वो देगा, वो संभालेगा, वो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। वो प्रभु के हम लोग बच्चे हैं, वो प्रभु के लोग हैं, जीवित प्रभु के। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष देवे कि हम संसारिकता की भयंकरता में ना पड़े। यही प्रभु चाहता है हमसे, आपसे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस रात्रि काल में आपके साथ रहे, आगे आपकी अगुवाई करे और संभाले, और इस प्रकार से प्रभु आपको बचाए रखे कि ऐसे पाप आपके जीवन में ना होने पाए। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।